प्रधानमंत्री जी ने मुझको कश्मीर भेजा है और ये तय हो रहा है एक एक मंत्रीगण को एक एक जिला एक एक क्षेत्रों में भेजते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारी चल रहा है देश भर में और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को सबसे विशेष रूप से ध्यान है कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके लिए उनका ध्यान सबसे ज़्यादा है। आपने देखा तो पहली बार डेमोक्रेसी के आधार पर यहाँ 3 टायर पंचायत सिस्टम का चुनाव हुआ और हर सरपंच को, हर बीडीसी को और हर डीडीसी को पहले से कई गुना पैसा भी मिला डेवलपमेंट के लिए। तो हम आज श्रीनगर से निकाल के पहले सिंहपुरा आए थे। सिंहपुरा एक हेल्थ सेंटर है, तो हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था देखकर मैंने बहुत खुश हुआ। सारे आशा कर्मी, आंगनवाड़ी दर वेरी एक्टिव, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने बहुत खुश है कि मुफ्त वैक्सीन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर सभी लोगों को देते हैं। और कश्मीर जैसे प्रदेश है जहां लोगों के रहने का जगह इतना गंभीर, उसका पहुंचने की जगह बहुत दिक्कत से पहुंचते हैं। सभी गांव में कोई बीमार आदमी है तो उसको घर में जाकर वैक्सीन देते हैं। ये मैंने सिंहपुरा के जो डॉक्टर उनके साथ बात हुआ, मेरा जानकारी मिला और मैं खुद उनको बातों से नहीं, जिसको वैक्सीन मिलता है उनको साथ बात किया, चर्चा किया। और इसके साथ साथ सिंहपुरा में एक डिग्री कॉलेज होने की जो बातचीत हुआ, इसके बारे में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को साथ बात किया। तुरंत मैं दिल्ली में हमारे मंत्रालय में भी बात किया। इसके दौरान ये निश्चित हो गया कि सिंहपुरा में जो डिग्री कॉलेज 22 साल मार्च महीने के पहले ही वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 साल उसका एडमिशन पाटन कॉलेज में चल रहा है। उस सिंहपुरा कॉलेज के नाम पर ही बच्चे लोग वहीं पढ़ते हैं। सर, एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले सके। आपने जो कहा एकदम ठीक कहा जी। तो ये तो बीमारी है, कितने 70 साल की बीमारी है, इसको दूर करने की जरूरत है। 70 साल की बीमारी है, इसको दूर करना है। ये तो एक दिन में नहीं होगा भैया। तो हम लोग कश्मीर के लिए सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए तो कोशिश करते हैं। इसके आधार पर फिर एजुकेशन सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया हम मोर देन 15,000 मॉडल स्कूल बनाएंगे, जिसमें हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। बच्चे से पढ़ाई, न्यूमरेसी, लिटरेसी सब खेलने के साथ वो सीख पाएंगे। और सारे एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे विल लर्न विद द होलिस्टिक एजुकेशन। जैसे ये सारे ज्ञान उसको समाज में उसको अप्लाई होगा। और साथ साथ पढ़ाई करने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसके लिए भी हम लोग एड्रेस किया। जो स्किल डेवलपमेंट के दौरान लोगों का काम मिलना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग नए सिस्टम में बहुत सारे चीज लाए, जब उन मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। अभी पढ़ाई छोड़ दिया, मान लीजिए 8th क्लास में एक आदमी पढ़ाई छोड़ दिया और एप्पल गार्डन में काम करने शुरू कर दिया। तो हम लोग वो एप्पल गार्डन में क्या काम करते हैं वो पता कि उनको पकड़ेंगे और वो काम में उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे और वो सर्टिफिकेट कोर्स उनका एक सब्जेक्ट बन जाएगा बाद में, ताकि उन्होंने 10th क्लास पास कर सकते हैं। सुनिए ना दादा, सुनिए, सारे विश्व भर इफेक्ट हुआ।
तो इसके लिए सर आप विश्व भर अफेक्ट हुआ और इसके कारण हमारे भारत सरकार जैसे जूझता है, देखिए ना वर्ल्ड में कई जगह में मुफ्त वैक्सीन मिलता है क्या? नहीं मिलता। तब हम लोग देते हैं, हमारी भारत सरकार देते हैं। तो सब टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, अबव 18 ईयर्स सबको हम वैक्सीन देंगे। शायद स्कूल तो खुलेंगे, शायद कोई जगह में स्कूल खुलना शुरू हो गया। ये सारे संस्कारित होगा। और इसके साथ साथ आपको तो एक बात बताया, सिंहपुरा के कॉलेज वो बताए, और इवन जो इलेक्ट्रिसिटी रिसीविंग सेक्शन सर। और दूसरी बात सर, जहाँ पर ये गवर्नमेंट, अरे मेरा बात तो पहले सुनिए ना, आप बताइए आप आपका एजेंडा बताएंगे तो कैसे चलेगा? सर। हाँ? क्या डेवलपमेंट क्या हुआ, इसको ये लिखना चाहिए क्या भैया? जी सर। ठीक है ना। तो एक है सिंहपुरा कॉलेज बता दिया। नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी, 4 न्यू रिसीविंग स्टेशन बनता है, और 2 स्टेशन जो ग्रिड स्टेशन है उसका अपग्रेडिंग हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए बारामूला में मेडिकल कॉलेज था, नहीं था? कब? नहीं, ये है ना बन रहा है। अरे अभी हुआ ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट बारामूला, तब तो नहीं था। तो हम लोग कितने एड्रेस करते हैं समझ लीजिए। फिश मार्केट ब्रिज जो उधर वो इनॉग्रेटेड जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी गुज्जर एंड बकेरवाल हॉस्टल खवाजा वो भी इनॉग्रेटेड हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम डिग्री कॉलेज बारामूला पता है ना, इनॉग्रेटेड हो गया। ठीक है। कम्युनिटी हॉल सैयद जनबाज वाली नियर कड़ीपा पार्क, इट इज नियर टू कंप्लीशन, शायद हो जाएगा वेरी सून, इट विल बी इनॉग्रेटेड। ऑगमेंटेड ऑफ ग्रिड स्टेशन जो आपको बताया ये कुछ इनॉग्रेटेड हो गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर, सब डिविजनल हॉस्पिटल सोपोर, इसके बारे में अभी 38 करोड़ दे दिया, उसका बिल्डिंग हो रहा है। 150 बेड्स का हॉस्पिटल होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज एट बारामूला, उसके बारे में भी 17.77 करोड़ और वो इनॉग्रेटेड हो गया। अब कोई प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे तो देखिए जेटी ब्रिज वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट्स एट बारामूला, इसका भी वर्क इन प्रोग्रेस। जल जीवन मिशन 343 स्कीम्स अप्रूव्ड हो गया। तो इतने सारे विषय चल रहा है। और इसके साथ साथ जो NHA नेशनल हाईवे श्रीनगर से जुबुड़ी बारामूला टू उरी, ये इसके विषय में हम लोग वेरी सीरियस, विल डू इट वेरी soon, it will work will be started। सारे लैंड को भी लैंड एक्विजिशन भी हो गया। और देखिए प्रधानमंत्री जी इतने सीरियस हैं, यहाँ के बच्चे के कोई पढ़ाई के लिए जब यदि बाहर जाने पड़ता तो उसको लिए जो स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, आपकी जानकारी है क्या? इसके दौरान 5000 बच्चे को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 5000 बच्चे को ये स्कॉलरशिप हर साल दिया जाएगा, एवरी ईयर। दी बच्चा जिसका पेरेंट्स 8 लाख रुपए के नीचे इनकम होता है। सर यूनिवर्सिटीज की बात करें, यहाँ पर नॉर्थ कैंपस है, ये साउथ नहीं कैंपस सुनेगा, है। ये कंप्लीट सुनिए ना। ओके, कंप्लीट ना। इसको स्टोरी तो करना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर से हर साल 100 बच्चा को बाहर जाने के लिए 3 लाख रुपया सालाना उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। देखिए इसके बारे में जब कुछ करने के लिए इट बिकम्स अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंप्लेन आएगा, उसके बाद हम शायद सारे अधिकारीगण देखेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। सर यहाँ पे नॉर्थ कैंपस है यूनिवर्सिटी की, साउथ कैंपस है, उनमें कोर्सेज जो है कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, जब लोकल डिमांड आएगा तो हम जरूर इसको विचार करेंगे।
विचार विमर्श करके सर जो ये वी आर अगेंस्ट दिस डोनेशन मामला वाला, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप सब देखते जाते हैं, हैं कहीं पे कुछ सारे नहीं होता। जी आप देखिए ना, ये सरकार जो प्राइवेट कॉलेजेस में के एडमिशन के लिए भी एक रूल, प्राइवेट कॉलेजेस जो मेडिकल और इंजीनियरिंग होता है उसके लिए भी एक रूल्स बना दिया। किसी को एकदम कम नंबर है 0 और उस सबको क्रॉस करके आगे कर देंगे, ये नहीं होगा। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो इसके बारे में भी कुछ कंप्लेन आएंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो हम विचार करेंगे। सर थैंक यू एजुकेशन ड्राइव जो है,